गुड़गांव अब तक की टीम ने सेक्टर 10A के लॉरेंस पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर के.एस. ढाका जी से बच्चों में शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार का भी होना बेहद ज़रूरी है, इसी विषय को लेकर उनसे बातचीत की। इस मौके पर स्कूल के मैनेजर श्री राजीव कुमार जी भी मौजूद थे। गुरुग्राम से वेद जांगड़ा की रिपोर्ट। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं लॉरेंस पब्लिक स्कूल सेक्टर 10 के चेयरमैन डॉक्टर के.एस. ढाका जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज दुर्गाष्टमी के दिन पर। मैं जानना चाहूँगा कि आप बच्चों को आज के दिन अपनी क्या शुभकामनाएं देना चाहिए। तो मैं तो बच्चों को भी और सभी जो हमारे अध्यापक हैं, स्कूल का मैंने जो और भी हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सभी को ये चाहूँगा कि इतने पावन दिवस के ऊपर सब एक संकल्प लें कि हमने समाज को एक अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना है और बच्चों को एक उच्चतम शिक्षा, संस्कारित शिक्षा जो है हम लोग को देनी है। ये हमारा एक उद्देश्य है। शिक्षा में एक अच्छे ऊंचाइयों पर बच्चे जाएं, परंतु वो संस्कारों के साथ जाएं। उनमें जो भावनाएं पैदा हों वो देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति, माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति वो बहुत अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, जो किसी विद्वेष से बिल्कुल दूर होनी चाहिए। वो हमारी एक तमन्ना है, हमारे बच्चे ऐसे बने स्कूल से। सर, मैं एक अहम सवाल जानना चाहूँगा। जैसे कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी परीक्षा पर चर्चा की है देश भर के बच्चों के लिए, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया? देखो, ऐसा है, ये हमारे प्रधानमंत्री का सबसे उत्तम स्टेप है शिक्षा के प्रति और बच्चों को एक प्रोत्साहन और उनको एक अच्छी तरह गाइडेंस देने के लिए, पेरेंट्स को भी शिक्षा देने के लिए भी बच्चों पर अनावश्यक जो तनाव है वो पैदा ना करें। आप स्वेच्छा से उनको अपने विषय चुनने दें, परीक्षा में जो तैयारी है उनको अपने ढंग से करने दें, उनको गाइड करें। जो टीचर्स ने उनको गाइड किया है उसके हिसाब से वो चले। तनाव मुक्त होना चाहिए। परीक्षा में या किसी भी फील्ड में आप जाते हो, पास और फेल ये दो पहलू हैं, उसके ऊपर हमने ध्यान ना दे करके उसका जो एक विशेष स्थान है, शिक्षा का विशेष स्थान है या समाज में कोई एक हमारा काम करने का विशेष स्थान है, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, रिजल्ट्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। उसके लिए हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जो ये किया है, ये किसी भी पहले भी हमारे देश में और दूसरे देशों में भी किसी ने भी ये प्रयत्न नहीं किया है कि इतने छोटे एज के बच्चों को वो संबोधित करें, उनसे पर्सनल इंटरेक्शन भी करते हैं वो, और उनका जो सवाल होता है उनसे वो प्रधानमंत्री भी सीखता है, बच्चे भी सीखते हैं। सिखाई जो है, टीचर जो है, वो नहीं कि भाई जो टीचर का जो कोर्स कर लिया है, जो बच्चों में पढ़ाता वही टीचर है। एवरी मैन इज ए टीचर। जो अगर मान लिया उसके विचार हैं, मान लिया आपके अच्छे विचार हो सकता है मैंने पहले कभी सुने ही ना हो, मैं उनके ऊपर चर्चा करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये उनका बहुत अच्छा स्टेप है बच्चों के प्रति भी और देश के प्रति। सर, क्या इस तरह की चर्चा स्कूल में भी बारंबार होनी चाहिए बच्चों के बीच में? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि इस चर्चा में पहले जैसे हमारी प्रेयर होती है, प्रिंसिपल साहब या दूसरे जो सीनियर मान लिया प्रिंसिपल साहब नहीं हैं, दूसरे सीनियर पदाधिकारी हैं, वो बच्चों को पहले दिन की और उस दिन की घटना को 2 मिनट बच्चों के साथ चर्चा करें। उससे क्या होता है, एक तो उनका सामान्य ज्ञान बढ़ता है बच्चों का, और एक उनको सुनने की आदत पड़ती है कि भाई ये अच्छे विचार, अच्छे हमारे देश के बारे में या समाज के बारे में, या कोई ऐसी घटना घट गई, या कोई एक अच्छा साइंटिस्ट ने कोई पद लिया है, या खिलाड़ी वालों ने कोई पद लिया है, उसके बारे में बताएं तो बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है, उससे वो ज़रूरी है। सर, बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसमें ज़रूरी है एक अच्छे संस्कार डालना। बिल्कुल। स्कूल में बच्चा 8 घंटे रहता, बाकी सारा दिन वो घर ही रहता है, तो माता पिता की क्या जिम्मेदारी बन जाती है? देखो, माता पिता की जिम्मेदारी तो टीचर जो है ना, एक्चुअली वो फर्स्ट आता है, माता पिता सेकंड आते हैं। परंतु आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनके पास समय अभाव है, वो अपनी रोजी रोटी में लग जाते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, वो बच्चों के ऊपर अपना ध्यान नहीं देते। परंतु फिर भी इतना टाइम वो निकाल सकते हैं अपनी जॉब के बाद में कि बच्चों को जो स्कूल का जो उनका जो होमवर्क दिया है उसको चेक कर लें, उनको मोटी मोटी बात बता दें होमवर्क के बारे में, और कम से कम स्कूल में भेजते समय ये बताएं कि बेटा आपने किसी से कोई भी ऐसा अपशब्द नहीं करना है, कोई ऐसा रास्ते में कोई इस तरह कार्य नहीं करना है जो हमारी सुई के ऊपर और समाज की सुई के ऊपर एक उल्टा उसके ऊपर
वो डालें, असर डालें। बड़ों का सम्मान करना है, बच्चियों का सम्मान करना है, लेडीज़ का सम्मान करना है। ये अगर माँ बाप ये दिन में एक बार ही बच्चों को बताएंगे तो वो संस्कार उनमें पैदा होते चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती। अगर आप बार बार उसको रिपीट करोगे तो उसका एक वो बनता है। पर्सनैलिटी आदमी की तब बनती है जब आप 5-10 साल वो काम करके दिखाते हो, फिर आदमी का बनता है कि भाई ये आदमी इस तरह का है, ये ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। बेसिकली थी तो पेरेंट्स ने पूरा ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों को। सर, गुड़गांव वासियों को आपने अपना ये कीमती और बहुमूल्य समय दिया। गुड़गांव अब तक की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा है बहुत ही बहुत